अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। ये गाना बड़ा याद आ रहा है, बार बार दिल करता है कि उसे गाऊं क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। कुछ सिस्टम ने नचाया इतना है, गाना तो फिर बनता है ना, जब नाचना है तो फिर गाना भी तो बनता है ना। वो जिंदा रहने के लिए, इस सिस्टम को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है एक नहीं सनम, चार कुर्सियां ज़रूरी हैं सनम। चार बंदे जाना ज़रूरी हैं और हालात इस तरफ जा रहे हैं। सन ट्रांजिट हुआ 16 दिसंबर को। वीडियो तो हम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन लगे या ना लगे इसका कुछ कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नेट माशाल्लाह इतना तेज़ है कि वीडियो अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर भी कोशिश है, बनाना हमारा काम है। देखते हैं लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि पहले हमारी 2-4 वीडियो जो हैं दूसरे चैनल की, क्योंकि हमने एनुअल हारोस्कोप की वीडियो जो है पूरी डिटेल के साथ 12 ज़ोडिक के ऊपर, वो एसएस चैनल के ऊपर, यानी कि सलीम समी एस्ट्रोलॉजर चैनल जो है उसके ऊपर अपलोड कर सी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बारे में जानने के लिए तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सिस्टम इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी तो मसला ठंडा हो जाएगा। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा। जाना तो चीफ जस्टिस को भी है, फिर आईनी जस्टिस को भी जाना है, फिर आखिरी बहादुर शाह जफर को भी जाना तो है ना। क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन सन ट्रांजिट हुआ ज़ोडिक 9th हाउस में, जो फलक का 9th हाउस है, वहां से उसने 3rd हाउस को देखा। तो ट्वीट्स का आपस में, यानी कम्युनिकेशंस का आपस में जो है वो खेल शुरू हुआ। जियो ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की, फिर आगे से जो ट्वीट आई वो जियो, तो फिर जियो है ना। तो खेल जो है इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सन किंग माना जाता है, गवर्नमेंट से भी इसका ताल्लुक है, लेकिन सन बुरी तरह आके फंस चुका है। सन आके सेगिटेरियस में है, एक अब बिल्कुल ये सेंटर राहु और केतु के, राहु के सामने जाते हुए सन बहुत घबरा, क्योंकि राहु जो है सन को ग्रेन लगा देता है। एक तरफ राहु, एक तरफ केतु, सेंटर में सन बैठा हुआ। सन मुश्किलात में आ गया। दुनिया भर की बेशतर ममालिक में गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स में, ट्रबल्स में आना शुरू होंगी। और पाकिस्तान की तो गवर्नमेंट जो है, मैंने जैसे कहा था ना कि सन 2022 में एक तो प्लानिटरी कंडीशन चेंज हुई थी, फिर 2025 के बाद जो प्लानिटरी कंडीशन चेंज हुई है, मुझे याद पड़ता है आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे बड़े दानिश्वर, उस वक्त तो खैर ना फेसबुक था, आजकल तो जितने भी दानिश्वर हैं और जितने भी इनकलाबी हैं वो सारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे, या आपको जितना भी मीडिया चैनल्स है, ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर मिलते हैं। तो उस वक्त जी ये सारी प्लानिटरी कंडीशन जो है ये इंडिया पाकिस्तान के लिए हैं, क्या अमेरिका या यूरोप में। अब देख रहे हैं ना, न्यूजीलैंड जैसा पीसफुल मुल्क, वहाँ क्या हो रहा है। अभी तो खैर हम पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहे, फिर इंडिया तक जाएंगे, फिर हम अरब की तरफ जाएंगे, फिर हम बाकी ममालिक में भी जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब और यूरोप और ब्रिटिश, क्योंकि चीज़ें जो आगे तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सन का ये ट्रांजिट सेगिटेरियस में हुआ है, अभी ये केतु के नक्षत्र पे है, फिर ये वीनस के नक्षत्र पे, फिर ये अपने नक्षत्र पे आएगा, जो बिल्कुल लास्ट होंगे 16 जनवरी के बाद। तो नए साल आने से पहले पहले चूल्हे भी हिलेंगी, कुर्सियाँ भी हिलेंगी। और जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद आपने सिलसिला देखा शुरू हो गया। तो आज इस सिस्टम को जिंदा रहने के लिए एक नहीं 4 की कुर्बानी चाहिए। वो तो होगा, क्योंकि इलेक्शन अगर कालदम होते हैं तो फिर सारी चीज़ें जाएंगी ना। क्योंकि 9 मई, जो 9 मई का वाकया था, 9 तारीख का जो नंबर है, 9 का जो नंबर है वो मार्च से रिलेटेड है। 9 मई को 26 नवंबर ने मार दिया, 6 और 2 को जोड़े तो सैटर्न ने मार्स को मार दिया। सैटर्न अपने घर का, मार्स नीच का। अब 26 मई तो लोग भूल गए, अब कहते हैं गोली क्यों चलाई। अब इसका जवाब देना पड़ेगा, अब जवाब है नहीं, तो चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं।
अभी खेल जो है अपने कह लें कि आखिरी लम्हात में तो नहीं कह सकते, अभी खेल शुरुआत के इंतहाई इंटरेस्टिंग मोड में दाखिल हो चुका है, क्योंकि इस हुकूमत ने जब उतरना है तो वो तो जाना ही जाना है, क्योंकि मैंने पंजाब गवर्नमेंट का भी कहा था उधर का। फिर ये जो लाने वाले हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था सुना था कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत शुरू हुई वो गुलाम इब्ने गुलाम की शुरू हुई, लेकिन मैंने तो और आपने अपनी आंखों से देखा कि आज मौजूदा हुकूमत भी गुलामों की है, गुलाम इब्ने गुलाम। वो आगे से गुलाम जो बड़े हैं जो लाते हैं, और लाने वाले भी ये गुलाम, यानी इब्ने गुलाम की हिंदुस्तान में क्या रीत पड़ी। और वही मिस्र में भी ऐसे ही है, उधर भी इब्ने गुलाम वाला हुकूमत सिलसिलाकार है मिस्र। और हमारा इस खत्ते की जो है चीज़ें बड़ी रली मिली हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं एक दूसरे के साथ, तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माहौल काफ़ी गर्म होता जा रहा है। खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं, उधर से दूसरे जो हैं वो घबराना काफ़ी शुरू हो गए हैं। अब देखें, एक बंदा खड़ा हुआ, ये सिस्टम नंगा नहीं, ये तो नंगा नाच रहा है, ये नंगा हो चुका है पूरी तरह। एक बंदे ने सब खड़ा, इसे कहते हैं ताकत। जब आप खड़े होते हैं ना किसी कॉज के लिए, किसी मकसद के लिए, तो चीज़ें, यही हवाएं अल्लाह की तरफ से, यही हवाएं, यही पानी, यही आग आपकी हेल्प के लिए आ जाती है, सारा कुछ होता है। अब ये सिस्टम जो है पूरा, जमाते एक तरफ और लाने वाले एक तरफ, सब के सब जो हैं बुरी तरह फंसे। कल मेरा बड़ा शौक था कि वीडियो बनाए, क्योंकि 16 दिसंबर बड़ी तकलीफ़ वाला डे है, काफ़ी तकलीफ़ होती है 16 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर को मेरा मुल्क टूटा। क्यों टूटा इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, उनको कोई सज़ा ही नहीं मिली। अगर उस वक़्त सज़ा मिली होती तो शायद आज ये दिन कभी देखने को ना मिला होता। फिर 16 ही दिसंबर को APC का वाक़या हुआ था, उसका कोई पता नहीं, तो छुट्टी दे दी। अच्छा, छुट्टी भी दी सिर्फ पाकिस्तान चंद एरिया में, पूरे पाकिस्तान को क्या आप सोच सकते हैं उस वाक़ये का कि छुट्टी सिर्फ नहीं चंद इलाकों में होनी थी। हमारा जोर जो है सिर्फ चलता है स्कूलों पे आजकल चल रहा है, क्योंकि ये स्कूल मुझे आज तक समझ नहीं आए कि इस वक्त जितने भी मैं हैरान हूँ कि 1980 से लेकर अब तक 24 साल, ये 44 साल हो गए, प्राइवेट स्कूल जो है जिस तरह बड़े बड़े बन गए हैं। कोई एक बड़ा दिमाग इन्होंने पैदा किया तो मुझे बता दें, कोई एक बड़ा दिमाग। 40 साल इस सिस्टम को हो गए प्राइवेट्स को, कोई एक ब्रेन मुझे बता दें जो इन्होंने पैदा किया हो। नहीं कर सके, क्योंकि ये स्कूल जो है एजुकेशन के लिए थोड़ी था, ये तो धंधा है। एक होती है तालीम, एक होती है तहजीब। तालीम तो दी जा रही है, तहजीब नहीं दी जा रही। कौमें तहजीब से बनती हैं, इल्म से शऊर आता है, तो तहजीब नाम की तो हमारे में चीज़ नहीं है। लेकिन आगे जो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और पहले से पहले आपको जैसे मैंने बताया कि हुकूमत और के अंदर से लोग, पार्टियों के अंदर से लोग बोलते हुए नज़र आएंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं वो पार्टी के अंदर से, हुकूमत के अंदर से, मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर से, PTI के अंदर से भी आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अभी बहुत बड़े स्कैंडल्स बाहर आने वाले हैं। अभी स्कैंडल्स का दौर जो है, एक दौर चलने वाला है, और वो दौर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग दौर होगा। उसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। 28 दिसंबर को वीनस और सैटर्न भी आपस में मिलने जा रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग मोड में नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड में जा रही हैं, क्योंकि आगे जो हालात हैं मई तक, क्योंकि 4 बड़े प्लैनेट है ना, तो फिर एक नहीं ना, फिर एक नहीं, फिर 4 जाएंगे ना। फिर 4 सिस्टम को जिंदा रहने के लिए जरूरी है 4 सनम, तो चारों को कुर्सियां हिलेंगी चारों की। क्योंकि कौन कहता है कि लॉ को, जब आप कानून को छेड़ें और वो आपको छेड़े ही नहीं, ये वही 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने की वजह। कानून कभी नहीं किसी को छोड़ता, और लॉ तो वैसे अगर देखा जाए तो मेरे कुदरत का ही है, मेरे अल्लाह का कानून ही है, लेकिन इंसानों का बनाया हुआ कानून पे जब आप छेड़छाड़ करते हैं ना, तो फिर कानून आपको छोड़ता नहीं है।
कानून आपको घेर के मारता है। तो वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए ना, देखें कैसा घेरा उसने। फिर आपने कानून की धज्जियां उड़ाई। तो जब कानून बनते हैं ना, इंसानों के कानून तो रोज तरमीमें होती रहती हैं, कभी 26 को 26 में जाना ही जाना है, क्योंकि सैटरडे निकलना है तो 26 तरमीम में भी निकलना है, निकलना तो है। अब जब 26 तरमीम निकलेगी तो फिर कौन कौन निकलेगा, किस किस की नौकरियां निकलेंगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये आगे नौकरियों का दौर जो है बड़ा खतरनाक किस्म का, क्योंकि सैटर्न से 11th में आ गया है सन, और जुपिटर से 8वें में आ गया है सन, और मार्स से ये 6ठे में आ गया है सन। सन इस वक्त काफी बुरी कंडीशन में है, और राहु केतु के एक्सेस में है, यानी कि राहु का तो बिल्कुल घेर के बैठे हुए कुंडली में इसको। तो चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग ही नहीं सिस्टम को। अभी तो और बहुत सी चीजें बाहर आनी है। अभी तो सिर्फ ट्वीट्स हो रही हैं, अभी तो फोन जब आने हैं तो फिर कहाँ कहाँ से गेट नहीं खुलने, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि किसी बड़ी शख्सियत का हुकूमत की तरफ से, यानी कि जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ थोड़ा सा थ्रेट ऑफ लाइफ जो है वो भी चल रहा है। इस डिटेल से बात करेंगे, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे क्योंकि छोटी वीडियो नहीं आ रही, तो लंबी वीडियो कहाँ से आएगी। कोशिश करते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे आपको डिटेल के साथ बात करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।